24 फरवरी बेटा बोर्ड परीक्षा है और हिंदी का कॉपी ऐसा लिखना एग्जामिनर बेटा पूरा नंबर देगा, जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और हिंदी की कॉपी लिखते समय आपको बेटा 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 गलती मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि 24 फरवरी दिन अगर ये 5 गलतियां बेटा किए तो पेपर का इसी कैसी और बेटा फेल हो जाओगे, लिख के ले लो मुझसे। अगर ये 5 गलती करते हैं तो उसके पहले आप पेपर देने जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं तो परेशान मत होइए, आप पास हो जाएंगे यार, इतना भी कोई चीज टफ नहीं होती। परेशान हो के अगर पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पहली बात तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अरे गुरुदेव क्या करें, हो नहीं पा रहा है। तो आप परेशान किस बात से हो रहे हैं? आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और 24 फरवरी के दिन ये 5 बातें ध्यान दीजिएगा जो मैं आज से आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अगर ये 5 बातें ध्यान दिए तो बेटा 100% आपको गारंटी देते हैं कि आप पास हो जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड की कॉपी लिखते समय ये आपको 5 बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक। और एक बात याद रखना है, अब आप डेली बेसिस पे पढ़िए। जैसे कि सुबह 3 बजे बढ़िया उठ जाइए और बढ़िया 7-8 बजे तक दिन में पीटते रहिए, पढ़ते रहिए। उसके बाद फिर सो जाइए, फिर दोपहर में पढ़िए, फिर शाम को पढ़िए, फिर रात में सो जाइए। मतलब जब भी आपको टाइम मिले आप बस पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका नंबर स्कोर होने वाला है। बाकी मैं लाइव लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देखेंगे तो रात में 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है, सुबह में 10 बजे रहती है। साहित्य हिंदी वालों की दोपहर में 2 बजे, शाम को 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस प्रकार से सारी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। तो देन आपको टेंशन नहीं लेना है। एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लीजिए सब्सक्राइब। पीडीएफ वीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया ही है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और यहाँ पे जो मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये 5 आपको बताने जा रहा हूँ, आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो आप भैया पेपर में अच्छा नंबर पाएंगे। सबसे पहला ध्यान देना, सबसे पहला आप जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं पता है? सबसे पहला जो गलती बच्चे करते हैं, सबसे पहला गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन को भरना। देखिए जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली गलती यही बच्चे करते हैं। ये देखिए, एक ये लाइन है और एक इधर लाइन है, इधर लाइन है ना? 2 तरफ है, एक इधर है और एक इधर पेजेस होता है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ पे करते हैं? यहीं पे करते हैं। सबसे पहली गलती ध्यान देना, आप लोग इधर भी लाइन खींच देते हैं और इधर भी लाइन खींच देते हैं, जिसको हम लोग मार्जिन लाइन बोलते हैं। एक इधर भी खींच देते हैं और एक इधर भी खींच देते हैं। और आप बच्चे में मतलब जो बीच में बचे हुए आपकी बोर्ड की कॉपी होती है इसमें लिखते हैं, जिसके वजह से बेटा नंबर कटता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ये दोनों तरफ लाइन खींचेंगे तो एग्जामिनर के मन में आएगा कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है, ये कॉपी भरना चाहता है। तो आप दोनों तरफ क्यों खींच रहे हैं? पहली गलती, आपको दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है, बल्कि आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है। और लाइन किधर खींचेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की ओर खींचेंगे, ठीक। खींच सकते हैं। अब कहेंगे गुरुदेव अगर हिया खींच देंगे तो एग्जामिनर यही सोचेगा कि जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो बेटा कॉपी भरना चाहता है, कॉपी भरना चाहता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि इधर भी लाइन खींच दें और इधर भी लाइन खींच दें। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लाइन खींचना चाहते हैं, जो थोड़ा यहाँ पे जगह ले रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जगह ले रहे थे, आप 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार, बच्चा जो स्टूडेंट है ना, थोड़ा इधर, आप इधर सरकाने के बजाय आप इधर सरका दीजिए ना। इसको जो यहाँ पे खींच रहे हैं थोड़ा इधर लेके खींच दीजिए, यहाँ से लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर यही सोचेगा कि बच्चा जो पहले पेज में लाइन खींच रहा था, गलती हो गया, चलिए सभी में खींच दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ लाइन खींच देंगे तो बेटा समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, चूतिया बना रहे हो, एग्जामिनर को चूतिया बना रहे हो, क्योंकि स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। तो पहली आपको गलती क्या नहीं करना है कि आपको केवल आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है, दूसरी तरफ बिल्कुल भी लाइन नहीं खींचेंगे। सबसे पहली गलती, सबसे पहली गलती क्या है? आपको केवल एक ही तरफ लाइन खींचना है। आप बोर्ड की कॉपी अगर 24 फरवरी दिन लिख रहे हैं तो ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी। पहली गलती समझ आ गया ना सर? दूसरी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं? प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते हैं। आपको पूरा पूरा आपको क्या करना है बेटा? प्रश्नोत्तर संख्या डालना। जैसे आप डाला गया ना, पहले का घ, पहले का अंगा, दूसरे का क, दूसरे का ख, दूसरे का ग, दूसरे का घ, फिर यहाँ पे तीसरे का क, तीसरे का ख, फिर तीसरे का ग, तीसरे का घ। तो आप लोग अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे
तो एग्जामिनर कैसे पता कर पाएगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं? हम मान लिए आपने डाला केवल प्रश्नोत्तर संख्या डाला और आपने उत्तर लिख दिया। अब एग्जामिनर कैसे जानेगा बेटा कि आपने आंसर किसका लिखा है? वो तो इतना अंतर्यामी है नहीं। अच्छा, इसका आंसर लिखा गया है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है ना, इतना समझदार नहीं है वो। बोर्ड की कॉपी होती है, करोड़ों कॉपियां जांचनी होती है, और जब जांची जाती है तो बहुत तेजी के साथ जचती है। सोचिए 10 दिन में यूपी बोर्ड कॉपी जांच के खाली हो जा रहा है। अब लेकिन आप थोड़ा सा सही करेंगे ना तो आपको नंबर तगड़ा वाला मिलेगा। पहली गलती लाइन, और दूसरी गलती आपको जो भी प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हैं, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या का उत्तर दे रहे हैं, आप उसका नंबर जरूर से जरूर डालें। आप कभी भी इस बात को ना भूलें कि आप प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालें। आप चेकआउट कर लीजिए, अच्छा इसका उत्तर लिखिए सर, ये मैंने प्रश्नोत्तर संख्या डाला है तब इसका उत्तर लिखा है। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या अपना जरूर से जरूर डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको जरूर से जरूर डालना है। यदि आप प्रश्नोत्तर संख्या बेटा डाल दिए तो आपको नंबर मिलेगा। अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते हैं तो वहीं पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जब कॉपी जच जाती है तो जब रिजल्ट आता है तो वहां पे 0 0 होता है या फिर डैश डैश होता है। पता है क्यों? क्योंकि बेटा आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाला ही नहीं। तो लिखते समय ये बातें आप लोगों को ध्यान देनी है। समझा ना? छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक चीज गलती की है तो पूरा मेहनत पानी में फिर जाएगा। सोचिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको पूरे जिंदगी बेटा करना है। आप अपने पूरे जिंदगी में केवल एक बार ही तो बोर्ड का एग्जाम देंगे 12वीं, कि हर साल देते रहेंगे? और जिस दिन रिजल्ट में फेल आ जाएगा ना, खाना नहीं खाएंगे हफ्ते तक, रोते रहेंगे। बेटा वो रोने से अच्छा है कि हम अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना कि जिसकी वजह से हमें सब तगड़ा वाला नंबर मिल जाए। तो आप परेशान मत होइएगा, जो मैं आपको टिप्स ट्रिक्स दे रहा हूँ इनको फॉलो करिए, आपको नंबर मिलेगा। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या आपको जरूर से जरूर डाल के आना है। बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते, जिसकी वजह से बेटा नंबर माइनस में चले जाते हैं। समझ आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? सर तीसरी तीसरी सबसे बड़ी गलती ध्यान देना, यहाँ पे मैंने रेड पेन चलाया। देखें यहाँ पे मैंने क्या चला बेटा? रेड पेन चलाया है। आप लोग हमेशा और हमेशा ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ध्यान देना, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करेंगे, कभी भी आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। कभी भी आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। जो स्टूडेंट होते हैं कहते हैं गुरुदेव हमारे पास पेनिया खत्म हो गई रही, हमारे पास ये लाल पेन लेके गए है वहीं से लिख दिए। आप 4-5 ले लीजिए पेन, आप 4-5 ले लीजिए पेन, ठीक, उसको लेकर जाइए। यार 10-20 रुपए का आता है यार, मुझसे ले लो यार पेन, आप उसको लेकर जाइए। आपको कम से कम 4 काली, 4 नीली, 2 स्केच, सब कुछ 2-2 लेकर जाइए। क्या जा रहा है? अरे गुरुदेव हम तो एक लेकर जाएंगे बढ़िया इसे लगा के। गुरुदेव हम एक लेकर जाएंगे, जो होगा हम देखेंगे। देखबो का बेटा, आपका पड़ोसी देने नहीं देगा पेपर ऊपर, कुछ नहीं, न वो आप पेन नहीं देगा। और भैया जो बोर्ड है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अब बोर्ड है, ठीक है? तो आपको हिलने नहीं देगा। इसीलिए कह रहे हैं आपको पेन ब्लू एंड ब्लैक और ब्लैक स्केच लेकर जाना है। इसके सिवा आप ना हरी लेकर जाइएगा, ना लाल लेकर जाइएगा, ना पीली लेकर जाइएगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। समझा रहे हैं? जैसे आप देखिए चला हुआ है, लाल ओल पेन आप मत चलाइएगा बोर्ड पेपर में। ये देखिए लाल ओल पेन आपको नहीं चलाना है कहीं भी। आपको केवल 2 पेन का यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती आप पेन को लेकर नहीं करेंगे, कोई भी छात्र नहीं करेगा, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक। चौथी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? चौथी सबसे बड़ी गलती पता है स्टूडेंट क्या करते हैं? कि कॉपी में गलत होने पर कट का चिन्ह लगा देते हैं। ये आपको कतई और भूल कर भी नहीं करनी है, आपको कतई और भूल कर भी नहीं करनी है। ये याद रखना, कहीं भी कोई चीज गलत हो रहा है तो आपको कट नहीं लगाना है, आपको कहीं भी कट नहीं लगाना। जैसे कि मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, ये आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न तीसरे का क है, प्रश्न तीसरे का ख है। आपका मान लीजिए यहाँ पे गलत हो गया अमोद, आपने इस पे कट लगा दीजिए। आपने क्या लगा दिया? इस प्रकार से कट लगा दिया। अब एग्जामिनर का दिमाग यहाँ पे ना जाके सबसे पहले यहीं पे जाएगा बेटा, यहीं पे जाएगा, यहीं पे जाएगा। गलत हो गया रहने दीजिए। आप क्यों सोचते हैं कि आप इतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के लिए कि आपका एक एक शब्द पढ़ेगा एग्जामिनर? कभी नहीं पढ़ता यार, कभी वो एक एक लाइन पढ़ता ही नहीं। वो केवल इतना देखता है
कि वो नंबर आपने वो प्रश्न का उत्तर आपने लिखा है या नहीं, वो यही देखेगा और आपको क्या दे देगा बेटा, नंबर दे देगा। क्या दे देगा आपको? नंबर इस प्रकार से देता चला जाएगा। चौथी सबसे बड़ी गलती, छात्र छात्राएं पता है क्या करते हैं? काट देते हैं। और गुरुदेव हमारा तीसरे का गलत हो गया, काम गलत काट दिए, पहुंचे लीप दिए, ली जैसे लीपे अपने भविष्य को भी आप लीप देंगे। समझ आ रहा है ना? तो लिपाई पुताई बंद करके साफ सफाई पर ध्यान दो। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, हम ध्यान नहीं देंगे। आपको क्या लगता है ये सही लिखा गया है? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ गुरुदेव सही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राइटिंग अच्छी है ना, कहीं कट पिट नहीं हुआ है? इसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं। आपको इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये बहुत साफ सुथरा अच्छे से लिखा गया है। समझ आ रहा है ना? नहीं तो अगर गलतियां निकालेंगे बहुत गलतियां है, इसमें काटा नहीं गया है। अगर आप कोई चीज लाइन गलत भी है ना तो कट नहीं किया गया, ठीक है, छोड़ दिया गया है, तो आप बिल्कुल फोकस ही नहीं करेंगे। आप मार्केट में जाएंगे ना सर, जो सेब होता है, सेब एक ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं, कुछ नहीं करेंगे, लेंगे टैग चिपका देंगे सेब का, छोटे 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 छोटे, 220 रुपए किलो। जो 120 रुपए किलो था उसको कितना लगा दी बड़ा? 220 रुपए किलो। बिकने तो 220 रुपए किलो। पता है क्यों? क्योंकि एक जो टैग का, एक पैकिंग का पैसा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैकिंग करवा दोगे ना बेटा, सुंदरता बढ़ जाती है। आप तो अच्छे दिखते हैं ना, दिखते हैं ना, थोड़ा और पहन लीजिए, अच्छा अच्छा थोड़ा पहन लीजिए। जो आप शर्ट ये है इसको थोड़ा प्रेस करके पहन लीजिए और आप अच्छे दिखने लगेंगे। तब पैकिंग का नंबर मिलता है, तो इसी प्रकार सफाई का नंबर मिलता है। तो आप लोग ये सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। समझ आ रहा है? जो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ध्यान देना। तो चौथी गलती क्या नहीं करेंगे, कहीं पर कट पीट का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जो गलत हो गया छोड़ दीजिए। कहीं पे आपको कहीं कटा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे बोर्ड की कॉपी में कहीं कटा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा गलत भी है तो छोड़ दिया गया है, गलत भी है तो छोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं। एग्जामिनर केवल मेन मेन देखता है। अच्छा, आपने सुमित्रानंद पंत का डाला है, ठीक है, यानी कि इसका आपने जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है, वो देखेगा 5 नंबर तड़ से दे देगा, धाड़ाक से नंबर देगा बेटा, टैला फार नंबर देगा। लेकिन आप जब ये गलतियां नहीं करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो छोटों को यार, चैनल को सब्सक्राइब, किसका वेट कर रहे हैं? पड़ोसी का वेट कर रहे हैं क्या? बेटा पड़ोसी ना कभी नहीं आपका हेल्प करेगा, हम है ना खड़े हुए, पड़ोसी क्या जरूरत है? पड़ोसी पाए आपका हैं? जर खोद दे, बात करते हैं गुरुदेव हेल्प करने का। ठीक। पांचवा सबसे बड़ी और लास्ट गलती जो होती है बेटा, वो प्रश्नों को छोड़ देना। ये यार गुरुदेव, हमें तो उतना ही ना ही रहा, हमें तो उतना ही ना ही रहा, तो हम गुरुदेव छोड़ दे। काहे छोड़ देबे यार, काहे छोड़ देबे? हम कहत हई तोहबरे एकर नहीं आवत रहा, ई प्रश्न तोहबरे नहीं आवत रहा, ई वाला जो प्रश्न है ये बहादुर कहानी का सारांश आपको नहीं आ रहा था, आप छोड़ देंगे। नंबर देखिएगा, मैं आपको सीधा बोल दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? मान लीजिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ये नंबर, ये जो आपका प्रश्न है ये 5 नंबर का है, ठीक, आपने छोड़ दिया, आपने प्रश्न को सॉल्व किया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप सोचिए आपको नंबर मिलेगा? मिलेगा? एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें कुछ भी गलत लिख दिए, साफ साफ लिख दिए, तो आपका 5 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, मिलेगा। क्यों मिलेगा? लिखने का मिलेगा यार। इसीलिए आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है। मैं आपको अपनी स्टोरी समझा रहा हूं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सेमेस्टर का एग्जाम था, ठीक है, तो स्कूल का सेमेस्टर एग्जाम होता है, हालांकि जब आप इंजीनियरिंग करेंगे नकल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बोर्ड में भी और आपके कॉलेज में भी। तो फिजिक्स का पेपर था सर, और हमारे में मैथ के एक सर थे, ड्यूटी लगी थी, वो काफी बहुत अच्छे इंसान थे यार, बहुत मानते थे मुझे, क्योंकि मैं उस समय मैं भी कोचिंग पढ़ाता था, सर भी कोचिंग पढ़ाते थे। सर हालांकि हाईएस्ट लेवल कोचिंग कोचिंग पढ़ाते थे, और हमारे भी कम थोड़ी ना था, हमारे में भी बच्चे 100 के लगभग थे उस समय, ठीक है ना। एक क्लास में 100 पढ़ाता था, वो भी सीबीएसई वालों को। तो देन मैथ मैं पढ़ाता था, मैथ और साइंस दोनों। तो मैं फिजिक्स का पेपर दे रहा था, एक चैप्टर हुआ करता था ऑप्टिक्स है। तो जब इंजीनियरिंग करेंगे ना तो आपके दूसरे सेमेस्टर में ऑप्टिक्स फिजिक्स होता है, 11वीं 12वीं का एग्जाम। तो मैं बैठा था, मैं फिजिक्स का सारे प्रश्न सॉल्व करके बैठा था। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मेरे अमित सर आए मेरे पास कि गौर सिंह कई ले है प्रश्न, हम कहा गुरुदेव कई तले लेकिन दूछ नहीं आल बाटे, छोड़ा अब हम ना कर भी नंबर में क्या मिले दी मिले कि नहीं, गलत लिख दें नंबर नंबर कट जाएगा, कहेंगे कि ये बात बताओ।
आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा? हम कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। कहेंगे कि अगर उसी को बना-उना के लिख देंगे तो आपको नंबर? हम कि मिलेंगे सर जी। सोचो, वो कहें कि एक काम करो, ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड है? सोचो, हमने कहा प्रकाश से रिलेटेड है, लिख दो। और सच्ची बता रहे कसम से मुझे वो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता था, 5 नंबर का प्रश्न था, मैं बना-बना के लिख दिया था उनकी बात मान के, 3 नंबर मिले थे। और 3 नंबर की वैल्यू पता है क्या सर जी? 50 नंबर का पास मार्क का था सेमेस्टर। अरे स्कूल में था यार, बोर्ड वाला नहीं था। और उसमें से 17 नंबर सोचो अगर वो 3 नंबर ना पाए होते, पास ही ना होते। पास यार एकदम भौकाल अरे बेटा ये सिर्फ तो पास हो गया पता नहीं कैसे, सोचो। क्योंकि यार कॉलेज में कौन ही कॉलेज का एग्ज़ाम में पढ़ता है? तो देन यही होता है सर जी, आप लिख कर आएँगे तो पास हो जाएँगे। नहीं तो सर पता है, मैं वो छात्रों को देखा हूँ रोते हुए, जिन्होंने सर कॉपी में प्रश्न करना छोड़ दिया था, कहा कि सर टाइम ही नहीं मिला और बाद में रोते हैं जब रिज़ल्ट आता है। 33 नंबर नहीं पाते हिंदी में। हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। लिखे रहेंगे, सभी प्रश्नों में का दू-दू नंबर पाते आपका 33 नंबर की भरपाई हो जाएगी। अगर आप वेल एंड गुड छात्र हैं, तो बेटा आपको तो नंबर मिलेगा ही। तो आप अगर ये 5 गलतियाँ जो-जो मैं बताया हूँ, अगर नहीं करते हैं, तो आप भैया पेपर में पास भी रहेंगे, एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और आपको टेंशन फ्री होके आना है। लेकिन आपको उत्तर बना के लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो ये 5 गलती आप भूल के भी 24 फरवरी के दिन मत करना हिंदी के पेपर में, नहीं तो बेटा पछताने के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी हिंदी की पूरी तैयारी करवा ही रहे हैं, आपको चिंता नहीं करना है, आपको क्या करना है बेटा, चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके दबा कर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ वूडीएफ के लिए बेटा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? बाकी भरोसा रखिए हम पूरी तैयारी करवा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।